डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज एनाटॉमी की एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन हमने एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंडोक्राइन सिस्टम और अर्गन्स इसका इंट्रोडक्शन हमने किया। इसके बाद आज हम एंडोक्राइन अर्गन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में और वर्टिब्रेट में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और इसकी लोकेशन और साथ ही इसके एनाटॉमी के बारे में हम बयान करेंगे। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, नंबर 1 जो है हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। दूसरा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और साथ ही एक तीसरा ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। एक चौथा ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और साथ ही एक पांचवा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और छठा एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। 7 भी एक ग्लैंड है और उसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो ये हमारे साथ जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसके साथ ही ये ऐसी ग्लैंड है सारी की सारी कि ये पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, थाइमस और पीनियल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स इस तरह ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन है कि इसकी सिक्रीशन के लिए या इसकी सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई खास डक्ट वगैरह नहीं है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। और साथ ही अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को कुछ बयान करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन के लिए कोई एक डक्ट मौजूद होती है, जिसमें हमारे साथ मैं कुछ नाम लिखता हूं। एक्सोक्राइन में पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो 2 तरह के काम करती है। एक तरफ डक्टलेस यानी इंसुलिन, जो शुगर के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये हार्मोन पैदा करती हैं, ग्लूकागॉन। और साथ ही इसमें एक डक्ट होता है जिसकी लाइपेज, आइसोमेरेज, ये साथ ही ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में, और साथ ही लीवर, ये सारी जो है ये भी एंडोक्राइन में काम करती है। और साथ ही एक्सोक्राइन में, जैसे ओवरी में कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इस तरह टेस्टिस में भी टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन पैदा होती है। और लीवर से भी कुछ अहम हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, उससे खारिज होते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिसकी सिक्रीशन के लिए इसमें एक डक्ट होती है, जबकि एंडोक्राइन ये इस तरह के ग्लैंड्स है जिसमें कोई खास डक्ट वगैरह नहीं है। हाइपोथैलेमस जो है इसको न्यूरोनल या न्यूरल ग्लैंड है, और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो इस तमाम सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। न्यूरल ग्लैंड है, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड इससे अटैच होती हैं और एक स्टॉक के जरिए इसके साथ अटैच होती हैं, पिट्यूटरी स्टॉक। और ये न्यूरल ग्लैंड हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हमारी बॉडी में ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, हमारे जिस्म में इसकी बहुत अहमियत है। हर एक ग्लैंड की अपनी जगह, अपनी अहमियत है। तो इंशाल्लाह हम डिटेल से
एक एक को बयान करेंगे।